ब्रह्मचर्य करने के बाद तो वो बोलते हैं कि ऐसी पावर आ जाती है तो जाओ लड़ो, एक बार दिखाओ मेरे को कि एक बार चीते शेर से लड़के दिखाओ। जो कुश्ती करने वाले इंसान होते हैं उनसे पूछिए इसकी क्या पावर है। एग्जाम्पल मैं दूंगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो बिल गेट्स का एग्जाम्पल देता है, तो मैं कहता हूँ कि हनुमान जी थे यार। हनुमान जी थे जो कि महान ब्रह्मचारी थे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ संदीप माहेश्वर जी के बारे में कि उन्होंने जो वीडियो बनाई है हस्तक्रिया, पॉर्न एडिक्शन एंड नो फैप के बारे में, तो उसके बारे में कुछ बात करनी है। पूरी बात करेंगे आज हम, और पूरे 3-4 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं, तो इनको पूरा एंड तक सुनना है आपको। देन डेफिनेटली आपके पूरे पॉइंट क्लियर होने वाले हैं आज, और इसके बारे में डेफिनेटली आपको दोबारा वीडियो कोई देखनी नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। सबसे पहले वो दोस्त क्वेश्चन पूछता है कि आप इसके बारे में क्या करूं, मैं पॉर्न एडिक्शन हो गया है मुझे एंड हस्तक्रिया कर लेता हूं मैं बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए क्या करूं मैं, इसके लिए मेरी प्रॉब्लम बन चुकी है, तो मैं इसके लिए क्या करूं। तो संदीप माहेश्वर जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो ये पॉइंट ही गलत है कि इसको एडिक्शन कहना। एडिक्शन कहना एक बहुत गलत चीज़ होगी यहाँ पे, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एडिक्शन कह देते हैं तो आप इसको और ज़्यादा मात्रा में करने लग जाते हैं। बट संदीप माहेश्वर जी को जितना इजी ये चीज़ लग रहा है यहाँ पे कि एडिक्शन नहीं है, संदीप माहेश्वर जी बोल रहे हैं कि एडिक्शन है ही नहीं, हस्तक्रिया करना, पॉर्न देखना, ये एडिक्शन नहीं है बोल रहे हो। बट जितना इजीली उन्होंने ये चीज़ बोल दिया उतना इजी है नहीं ये। रियलिटी है कि वो एक एडिक्शन है। अगर वो एडिक्शन नहीं होता तो वो इंसान एडिक्शन का यूज करता ही नहीं, वहाँ पे एक एडिक्शन वर्ड का यूज करता ही नहीं। यहाँ पे करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में हैं जो लोग इस चीज़ को एडिक्शन बोल रहे हैं कि मुझे एडिक्शन हो चुका है हस्तक्रिया करने का, पॉर्न देखने का एडिक्शन हो चुका है मुझे, और वो एडिक्शन है एक्चुअली दोस्त। और ये जो नशा है ये बहुत अलग नशा है, इस दुनिया का सबसे घटिया नशा, सबसे अलग नशा जो कि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ को, आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को बर्बाद करके रख देता है। वो नशा है ये पॉर्न एडिक्शन एंड हस्तक्रिया का एडिक्शन दोस्त। रियलिटी ये है कि ये जो एडिक्शन है, जो लतें होती हैं, दारू की लतें और ड्रग्स की लतें, गंदी गंदी लतें जब आपको लग जाती हैं, जो ये लतें होती हैं उनके बारे में भी बात करते हैं कि ये लतें, जो ये लत है सेम उनकी तरह, उसी लत की तरह है। अगर आप उस लत को, वो लत का इस लत से बिल्कुल भी रिलेशन है ही नहीं दोस्त, आप उसको इससे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों लतें बहुत अलग तरीके की लतें होती हैं। उन लतों को कंट्रोल कर सकते हो आप, ये लतें आप डेफिनेटली आप कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे दोस्त। इंसान जब इसको करता है तो वो अपना पूरा साल बर्बाद कर देता है। कोई बच्चा कर रहा है या फिर कोई नॉर्मली कोई बच्चा कर रहा है, तो वो इसको करने में अपना पूरा साल बर्बाद कर देता है, अपनी लाइफ बर्बाद कर देता है। और आप कह रहे हैं इसकी ये एडिक्शन नहीं है दोस्त, बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक एडिक्शन है और उसको आपको मानना पड़ेगा दोस्त कि एडिक्शन है। बट इसके बारे में ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है कि इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि यार अगर आपने अपना वीर्य बर्बाद कर दिया, आपने अपना हस्तक्रिया कर दी है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा अगर आप सोचेंगे देन ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम बन सकती है कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे एंड आपको डिप्रेशन में या फिर इस तरह का कुछ हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, ये हो सकता है। बट अगर आप इसको ज़्यादा करते हैं ना दोस्त, या फिर आप करते हैं इसको नॉर्मली एक बार भी करते हैं या फिर कितने बार भी करते हैं, तो आपको गिल्ट पैदा होती है आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में, जो कि उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है दोस्त। इसलिए इसको लत मानना बिल्कुल भी गलत नहीं है। और एक बहुत गलत पॉइंट यहाँ पे वो बोलते हैं कि नो फैप करने के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन नुकसान भी बहुत सारे हैं। और वो नुकसान क्या बताते हैं कि आपको नींद नहीं आती है, आपको गिल्ट पैदा होता है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा गिल्ट पैदा होता है कि क्योंकि आपके दिमाग में सेक्स का भूत चढ़ा होता है, इसलिए गिल्ट पैदा होता है कि यार मैंने नहीं किया। बट रियलिटी ये है कि दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला आपके साथ। इतनी गारंटी देता हूँ कि आपको, अगर आप नो फैप करते हैं तो आपके दिमाग में गिल्टी की प्रॉब्लम तो गलती से भी नहीं होगी। एंड जो नींद आपको अच्छी आती है उसको करने के बाद, उसको ना करने के बाद और अच्छी नींद आती है दोस्त। क्योंकि उसको नींद अच्छी इसलिए आती है क्योंकि आपकी जो नसें हैं वो कमज़ोर कर देता है आपका वीर्य निकलने के बाद, और उससे आपको बस लगता है कि यार मुझे नींद अच्छी आ रही है। बट वो बस एक काल्पनिक क्रिया है आपकी दोस्त, वो कल्पना है आपकी कि मुझे अच्छी नींद आ रही है। रियलिटी में जब आप इसको नहीं करते हैं, अपना वीर्य नहीं पाते हैं, देन आपको बहुत अच्छी नींद आती है। एंड इतनी गारंटी देता हूँ कि आपको, अगर आप वीर्य नाश नहीं करते हैं एंड वीर्य की रक्षा करते हैं, ब्रह्मचर्य करते हैं केवल और केवल, देन आपको कोई भी गिल्ट या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आपको ब्रह्मचर्य हमेशा ऊपर उठाएगा और ऊपर उठाते रहेगा बस। उसके बाद जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट आपको सुनने चाहिए डेफिनेटली, और
वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्त। नाउ एंजॉय। नाउ दूसरी बात, संदीप माहेश्वरी जी ने एक और बात कही है कि हमें जो हस्तक्रिया है उसको एक्सेसिव नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, कम मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अगर हम कुछ भी करते हैं, इस दुनिया की कोई भी चीज़ हम अगर हम ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो वो चीज़ गलत होती है आपकी बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ को करते हैं तो वो गलत हो जाता है आपके लिए। बट ये पॉइंट भी अकॉर्डिंग टू हस्तक्रिया गलत है यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जी का। क्यों? क्योंकि एक्चुअली रियलिटी ये है कि जो हस्तक्रिया की प्रॉब्लम है उसमें आप जितना आप इसको करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको डिज़ायर्स पैदा होती हैं। आपने एक दिन किया तो आप उसको करने का मन करता है आपका दोबारा तिबारा, एंड पूरा साल बर्बाद कर देते हैं आप इसको करते करते। आपको पता भी नहीं लगता कि आपने कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, जहाँ पे आप वो एनर्जी, अपना जो पावर है उसको कहीं और यूज़ कर सकते थे, रीडिंग करने में, चाहे कुछ भी अपने लाइफ का कुछ और काम करने में वेस्ट कर सकते थे। बट नो, आपने वो पावर कहाँ वेस्ट कर दी? हस्तक्रिया करने में दोस्त। और सबसे बड़ी बात, एक और प्रॉब्लम है कि जो उन्होंने पॉइंट बताया है कि एक्सेसिव मत करो, कम करो। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप कम करते हैं तो वो प्रॉब्लम एक्सेसिव कब बन जाए आपको खुद पता नहीं लगता है दोस्त। इसलिए ये पॉइंट भी बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग है। इसलिए इसको ख़त्म करना पड़ता है अपनी लाइफ से पूरी तरह से। आपको चालाक बनना पड़ता है दोस्त। चालाक बन के आपको इस पर कंट्रोल करना पड़ता है, देन ओनली आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको नॉर्मली। एक्चुअली वन मोर एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी जी ने दिया था, और वो दिया था कि अगर आप ये हस्तक्रिया से बोर होना चाहते हैं या फिर पॉर्न एडिक्शन से बोर होना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको चिकन बटर, आपकी प्रॉब्लम है कि यार आपको बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, तो आप इसको रोज़ खाओ, सुबह शाम दिन भर हमेशा रोज़ खाते रहो, तो आप इसको अगले हफ्ते से खाने का मन भी नहीं करेगा आपका। ये कहते हैं एग्जाम्पल। बट दोस्त रियलिटी है कि हर एक एग्जाम्पल इस दुनिया में हर जगह फिट नहीं बैठता है यार। हम कोई भी एग्जाम्पल कहीं पे भी बैठा देते हैं, बट ये एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठता ही नहीं है दोस्त। जो ये हस्तक्रिया, पॉर्न एडिक्शन, जो ये प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली एडिक्शन है। इनको मानना पड़ेगा आपको कि एडिक्शन है। और ये एडिक्शन जो दारू की लत है और ड्रग्स की लत है, इन घटिया लतों से भी बहुत ही घटिया लत ये पॉर्न एडिक्शन एंड हस्तक्रिया की एडिक्शन है दोस्त। और जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया था वो यहाँ पे फिट क्यों नहीं बैठता है? वो फिट यहाँ पे इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि आप यहाँ पे जितना ज़्यादा हस्तक्रिया करते हैं, मान लिया आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, वो कहते हैं कि अगर आप 1 हफ्ते तक लगातार कर देते हैं देन वो कहते हैं कि अगले हफ्ते से आपका मन नहीं करेगा इसको करने का। बट ये अकॉर्डिंग टू हस्तक्रिया यहाँ पे बिल्कुल गलत है दोस्त। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा आप करते हैं उतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बनते जाती है। मीन्स आप जितना करते हैं आपको उतना करने का मन करता है दोस्त। तो यहाँ पे ये एग्जांपल बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। इसलिए यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि यार आप हस्तक्रिया करो जम के। ये नेचुरल नहीं है दोस्त, रियलिटी समझो। ये नेचुरल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये बस एक जो आपका वीर्य है, जो पावरफुल वीर्य है, वो उसका घाटा है आपकी लाइफ से, आपकी बॉडी से उसका जा रहा है वो चीज़, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्त। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहते हैं कि जो लोग कहते हैं नो फैप या फिर वीर्य की बात, सीमेन का दिमाग से या फिर सीमेन का आपकी बॉडी से क्या या फिर आपकी पावर से क्या रिलेशन है। बट यहाँ पे अगेन वो गलत है यहाँ पे कि सीमेन का आपकी बॉडी से, आपका दिमाग से डायरेक्ट रिलेशन है दोस्त। सीमेन की पावर एक्चुअली सीमेन ही है जो कि आपको बचाना है अपनी बॉडी से। वो इस चीज़ का मजाक बनाते हैं एक्चुअली, बट उसमें कुछ गलत नहीं है दोस्त। उन्होंने अपना एक पॉइंट रखा है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट रियलिटी क्या है कि अगर जो ये सीमेन है, अगर आप इसको जितना बहाते हैं वो आपकी बॉडी को उतना ही कमज़ोर करेगा, आपके दिमाग को कमज़ोर करेगा। एक्चुअली दिमाग के बारे में बोलते हैं कि आपका दिमाग कैसे कमज़ोर हो जाएगा। वो कहते हैं कि दिमाग कमज़ोर हो ही नहीं सकता क्योंकि दिमाग बस एक थॉट है। बट रियलिटी ये नहीं है दोस्त। दिमाग की जो नसें हैं, दिमाग की जो है आपकी बॉडी की नसें हैं, वो जो पावरफुल बनती हैं वो किससे बनती हैं? वो बनती हैं आपके वीर्य से दोस्त। इसलिए वीर्य को बढ़ाना
बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है कभी भी इस दुनिया में। और जो कहते हैं कि 18 के बाद करो, नो मैन, मत करो। आफ्टर 25 इज़ द नेचुरल एज, रियल एज जिसमें आप शादी कर सकते हैं। 18 तो बस एक सरकार ने बनाया है नियम, बट आफ्टर 25 होना चाहिए रियलिटी। क्यों आफ्टर 25 क्यों होना चाहिए कि आपको शादी कर लेनी चाहिए या फिर कर सकते हैं आप? क्योंकि 25 तक आपकी जो स्टूडेंट एज होती है वो ख़त्म नहीं होती है दोस्त। आप स्टूडेंट रहते हैं 25 तक। 25 के बाद आप ये जो क्रिया हैं, जो ये एडिक्शन है, आप पाल सकते हैं, बट नहीं पालना चाहिए आपको। उसमें भी आपको ब्रह्मचर्य करना चाहिए। ये होती है रियलिटियाँ दोस्त। इसलिए संदीप माहेश्वर जी ने कहा है जो बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं। एक तरीके से देखें कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि इसको बिल्कुल भी एडिक्शन मत मानो। जो आप पॉर्न एडिक्शन देखते हैं उसको एडिक्शन मत मानो। अगर आप एडिक्शन मानोगे तो, या फिर इसको बहुत बुरी तरीके से देखोगे तो ये आपका और भी खतरनाक एडिक्शन बन जाएगा। ये उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। पर दोस्त, अगर आप इसको एडिक्शन मान के चलते हैं उसमें भी कुछ गलत नहीं है यार। अगर आप एडिक्शन मानकर उसको छोड़ते हैं तो केवल और केवल आप अपना टाइम बचा रहे हैं दोस्त, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट संदीप जी बोलते हैं, जो कि जिससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। वो पॉइंट ये कहता है कि पावर के बारे में, कि जो लोग सीमेन रिटेंशन करते हैं उनमें क्या पावर आ जाती है, ऐसी क्या ही पावर आ जाती है ऐसा बोलते हैं। मतलब कि अगर आप में इतना ज़्यादा पावर आ जाती है वीर्य ना बहाने के बाद, ब्रह्मचर्य करने के बाद, तो वो बोलते हैं कि ऐसी पावर आ जाती है तो जाओ लड़ो, एक बार दिखाओ मेरे को कि एक बार चीते शेर से लड़के दिखाओ। तो इसके बारे में ये पॉइंट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि रियलिटी है कि दोस्त, इट इज़ नॉट अबाउट पावर, इट इज़ अबाउट कमजोरी। मीन्स आपकी बॉडी में कोई कमजोरी नहीं होती है अगर आप वीर्य का नाश नहीं करते हैं दोस्त। अगर आप वीर्य का नाश करेंगे, जो लोग वीर्य का नाश करते हैं और जो लोग वीर्य का नाश नहीं करते हैं उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको उसकी बॉडी में। जो वीर्य का नाश करता है उसकी बॉडी को देखते ही पता लगेगा कि आप ये इंसान ने बहुत ज़्यादा वीर्य बर्बाद किया है अपना। और जो इंसान वीर्य बर्बाद नहीं करता है अपना, उसको देख के लग जाएगा आपको कि यार ये इंसान पावरफुल है। और पावर होती है इंसान का कंपेयर अगर आप शेर से करेंगे देन डेफिनेटली आप गलत हो सकते हैं यहाँ पे दोस्त। रियली सॉरी फॉर दैट, आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। और जो लोग हस्तक्रिया करते हैं उनमें अजीब सी कमजोरी होती है, लो कॉन्फिडेंस होता है उनका। कितनी घटिया चीज़ है ये चीज़, जो कि आप हमेशा, जो कि मेन प्रॉब्लम है, जो कि हमारे देश में बहुत सारे दोस्तों की प्रॉब्लम है कि बात नहीं कर पाते हैं, लो कॉन्फिडेंस है, बहुत घबराहट होती है, दिल धड़कने लग जाता है बहुत ज़्यादा बोलने पे। ऐसा क्यों होता है दोस्त? जो लोग हस्तक्रिया करते हैं ऐसा प्रॉब्लम केवल उनके साथ ही होती है। जो लोग हस्तक्रिया नहीं करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। दैट इज़ द मेन पावर एक्चुअली, कि वो है असली पावर, कि आप में इस तरह की कमजोरियाँ नहीं होती हैं दोस्त। और अगर आप पावर की बात करें तो इंसान से इंसान को भिड़ा के देख लीजिए एक बार। जो कुश्ती करने वाले इंसान होते हैं उनसे पूछिए इसकी क्या पावर है। अगर आप पावर की बात करते हैं देन डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि अगर आप कुश्ती वाले से लड़ेंगे तो डेफिनेटली आप हारेंगे। क्यों? क्योंकि उस कुश्ती वाले के पास इतनी पावर है कि आपको उठा के, फेंक के, पटक के आपकी जान ले सकता है। वो इंसान इतना खतरनाक हो जाता है ब्रह्मचर्य करने के बाद। तो इसलिए ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग है। और आज का जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को बिल्कुल भी मत छोड़ना दोस्त, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को। और वो पॉइंट ये कहता है कि जो ये एडिक्शन है, जो हस्तक्रिया करने का मन करता है, या फिर एडिक्शन नहीं है, जो भी आप इन्होंने बात की है कि एडिक्शन नहीं है एंड इसको आप कर सकते हैं हफ्ते में एक बार या हर महीने में एक बार या फिर कभी भी। और वो कहते हैं कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, गिल्ट पैदा होगा, ये होगा, वो होगा। एक्चुअली रियलिटी ये है दोस्त इस क्रिया के बारे में, हस्तक्रिया के बारे में, कि आप अपने आप को उल्लू बना देते हैं दोस्त। अपने आप को खुद को उल्लू बना रहे हैं बस ये बात कह के। रियलिटी ये है कि अगर आप इस क्रिया को एक्चुअली, ये जो एडिक्शन है हस्तक्रिया करने का या फिर पॉर्न देखने का एडिक्शन जो है वो क्यों आता है एक्चुअली, इससे पहले मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि ये होता क्या है रियलिटी में, कि आपको इस पे कंट्रोल करना पड़ता है दोस्त। एंड जो एडिक्शन है आपका बढ़ता जाता है। बट इससे पहले एक और पॉइंट आता है कि ये एडिक्शन आपको होता क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि आप जब चाहते हैं तब होता है। अगर आप नॉर्मली, जब आप नहीं देख रहे हैं ये पॉर्न, या फिर आप जब मास्टरबेशन नहीं कर रहे हैं, जब आपके दिमाग में ये थॉट है ही नहीं, तो ये आपके दिमाग में आएगा ही नहीं दोस्त। सबसे पहली बात तो आपको इस पे कंट्रोल करना पड़ता है अपने दिमाग पे। और उसमें कुछ गलत नहीं है दोस्त। ये कभी भी, जो आपका सीमेन है, आपको कभी भी हार्म नहीं करने वाला है। बट जो ये फैक्स क्रिया है, जो ये हस्तक्रिया है,
वो आप तब करते हैं जब आपका मन करता है, मतलब जब आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए इसके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा दोस्त। इस दुनिया के कोई भी एग्जाम्पल दे दें आप इसके बारे में कि आपको इसको छोड़ने के लिए या करना है वो करना है, दोस्त कुछ नहीं है। आपको इसको नहीं करना है बस। अगर आप नहीं करते हैं देन आप और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी बॉडी मजबूत होती है, आपका ये जो स्टेमिना है वो पावरफुल होता है और दिमाग बढ़ता है। मतलब दिमाग में आपकी जो याददाश्त है वो बढ़ती है दोस्त। याददाश्त कैसे बढ़ती है? याददाश्त बढ़ने का मतलब ये है कि आपका जो सीमेन है आपके दिमाग में जो भूलने की प्रॉब्लम है क्यों होती है, वो इसीलिए होती है दोस्त, जिसके पास सीमेन की पावर नहीं होती है। आपके दिमाग को कमज़ोर कर देता है यार। जब आप पॉर्न देखते हैं तो ऐसा डोपामिन रिलीज होता है कि आपके दिमाग की नसें फड़फड़ाने लगती, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिमाग लगाओ खुद का एंड जो आप चाहें वो कर सकते हैं आप। और ब्रह्मचर्य करो मेरे भाई। ब्रह्मचर्य आपको हमेशा आगे ले जाएगा, हमेशा ऊपर तक पहुंचाएगा यार। ब्रह्मचर्य आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा। हस्तक्रिया करने के बाद आप ऐसा क्यों सोचते हैं? और हस्तक्रिया करने के बाद इंसान कैसा सोचता है? इंसान का दिमाग क्या हो जाता है? बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस और डरना और बोल नहीं पाना। ये प्रॉब्लमें कब आती हैं? हस्तक्रिया करने के बाद आती है दोस्त। और अगर आप ब्रह्मचर्य करते हैं तो आप में ये प्रॉब्लमें कभी नहीं आ सकती हैं। आप केवल ऊपर उठते जाते हैं एंड आपकी जो दिमाग है, कॉन्फिडेंस लेवल है एंड बॉडी की पावर है, सब कुछ आपको मिलता है दोस्त। इसलिए इस पे कंट्रोल करो एंड अपनी लाइफ में काम करो मेरे भाई। और ब्रह्मचर्य करने का मतलब और सीमेन रिटेंशन के बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ में काम करना पड़ेगा। केवल ब्रह्मचर्य करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, सक्सेस पानी है, देन आपको काम करना पड़ता है, वो एक फैक्ट है। बट वीर्य की अपनी अलग वैल्यू है दोस्त। वीर्य को बचाना बहुत ही महान कार्य है इस दुनिया का। एग्जाम्पल मैं दूंगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो बिल गेट्स का एग्जाम्पल देते हैं तो मैं कहता हूँ कि हनुमान जी थे यार। हनुमान जी थे जो कि महान ब्रह्मचारी थे और कितने महान मैनेजमेंट वाले इंसान थे। वो मैनेजर थे अपने सुग्रीव के एंड महान भक्त थे श्री राम के, जो कि कितने पावरफुल थे। तो आप सीख सकते हैं इनसे। नाउ एंजॉय दोस्तों। सो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है देन 1 लाख तो बनता है दोस्त। एंड इतना मेहनत करके हम एक पूरी वीडियो बनाने में 1 दिन लग जाता है लगभग दोस्त, एडिट करने में एंड रिकॉर्ड करने में। तो उसके लिए एक सब्सक्राइब बटन अगर आप दबा सकते हैं देन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थैंक्स आपका। नाउ एंजॉय।